नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जिस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से और एक इंसान ने बंदर बनकर के एक राजकुमारी के साथ में विवाह किया। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित हुआ करता है। तो आ जाओ, ज़्यादा देर ना करते हुए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि किसी नगर में एक राजा निवास करता था। उस राजा के 7 बेटा थे, 7। उन 7 बेटा में 6 बेटाओं की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था देव कुमार, उस बेटा का विवाह नहीं हुआ था। तो आप लोग इस बात को जानते हो कि राजा महाराजाओं को एक शौक हुआ करता है कि जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने का। मेरे भैया, वो 7 राजकुमार अपने अपने घोड़ाओं पर सवार होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। लेकिन शाम को जो बड़े 6 बेटाओं की शादी हो चुकी थी, उन 6 पत्नियां और अपने हाथों में जल का लोटा लेकर के अपने अपने पति का इंतजार किया करती थी, अपने अपने पति का इंतजार किया करती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी रानी थी, जो सबसे बड़ी उस राजकुमार की पत्नी थी, छोटे वाले का तो विवाह नहीं हुआ, तो वो दोनों हाथों में जल का लोटा लेकर के जो कुंवारा छोटा देवर था उसके लिए और एक लोटा अपने पति के लिए रखती थी। मेरे भैया, ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। तो आप लोग जानते हो कि गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर चुगलखोर जरूर हुआ करते हैं। तो एक चुगलखोर ने जा करके और उस रानी को, बड़ी रानी को भड़का दिया, जो सबसे बड़े राजकुमार की पत्नी थी। उससे कहा, क्यों ये बताओ, तुम अपने पति से प्यार ज्यादा करती हो या उस देव कुमार सबसे छोटे देवर से? बोले अपने पति से। बोले फिर गांव में चर्चा कुछ और हो रही है। बोले क्या हो रही है? बोले गांव में ये चर्चा हो रही है कि तुम देव कुमार से ज्यादा प्यार करती हो, अपने पति से नहीं करती। उस रानी को शंका हो गई। मेरे भैया बोले तो क्या करें? बोले अच्छा ये बताओ, जब 7 राजकुमार शिकार खेल करके आते हैं तो तुम उन्हें जल देती हो? बोले हाँ। कैसे कैसे? बोले अपने दोनों हाथों में एक अपने पति के लिए लोटा रखती हूँ, एक अपने देवर के लिए। बोले फिर जो सीधा हाथ होता है उस हाथ का किसे जल देती हूँ? बोले अपने देवर को। क्यों? बोले वो मेरे बेटा के समान है और तुम मेरे ऊपर दोष लगा रही हो, वो छोटा है और मेरे पति का भाई है, आखिर वो मेरे बेटा के समान है। बोले इसीलिए तो तुम और बदनाम हो रही हो गांव में, इस नगर में। बोले फिर? बोले सुनो, जब आज तुम्हारे देवर और तुम्हारे पति शिकार खेल करके आए तो जल का लोटा दोनों हाथों में रखना, लेकिन आज आपको ठीक उल्टा करना है कि सीधे हाथ का जल का लोटा अपने पति को देना और उल्टे हाथ का अपने देवर की तरफ कर देना। तब देखते हैं क्या होता है। मेरे भैया, उसकी समझ में आ गई। और जब संध्या हुई, रोजाना की समय पर 7 राजकुमार शिकार खेलने के बाद में वापस आए तो क्या देखा कि 6 रानियां खड़ी हैं। जो सबसे बड़ी रानी है उसके हाथ में जल का लोटा लगा हुआ है। और मेरे भैया, जैसे ही रोजाना की तरह 7 राजकुमार अपने अपने अश्व से, अपने अपने घोड़ा से नीचे उतरे, तो जो बड़ी रानी ने सीधे हाथ का जल का लोटा अपने पति की तरफ कर दिया और दाहिने हाथ यानी जो उल्टे हाथ का लोटा अपने देवर की तरफ कर दिया। एकदम देव कुमार को शंका हो गई। देव कुमार ने कहा, भाभी क्या कर रही हो आज क्या कर रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? तो भाभी ने कहा, सुनो, अगर तुम ऐसे ही सीधे हाथ के लोटा से जल पीना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या? अगर ऐसे ही सीधे हाथ से पानी पीना चाहते हो तो महाराज बीन बादशाह की बेटी से विवाह करना होगा तुम्हें। मेरे भैया, कहते हैं ना, इंसान लाठी से नहीं मरता है, एक बार के लिए बात से मर जाता है। दिल में चुभन लग गई। बोलिए मेरी भाभी ने मुझसे ये क्या कहा? अब तो भाभी पानी लौट करके ही पीऊंगा। अब तो उस जो तुमने नाम बताया है महाराज बीन बादशाह की बेटी, उसके साथ में विवाह करके ही लौट करके आऊँगा। मेरे भैया, वहीं से वो छोटा राजकुमार चल दिया। बड़े बड़े 6 भाइयों ने बहुत रोका लेकिन नहीं माना। बोले भैया, भाभी ने आज ऐसी बात कही है जो हमारे दिल में खटक गई और हमें जाना है जरूर। अब तभी लौट करके आएंगे जब वो राजकुमारी हमारे साथ होगी। मेरे भैया वहां से निकल गया। प्रिय श्रोताओं, आज वो धीरे धीरे अपने अश्व पर सवार होकर के चलता हुआ जा रहा है। कहाँ? एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में क्या देखा कि घनघोर रात हो चुकी है। एक विशालकाय पेड़ है। विचार किया, बोले इसी पेड़ के सहारे अपनी रात्रि बिताऊं और सुबह निकलना है मुझे महाराज बीन बादशाह की बेटी के यहाँ। मेरे भैया, उस पेड़ से घोड़ा बांधा और वहीं पर अपना चादरा बिछा करके लेट गया। लेकिन तब तक हुआ क्या, गति दूसरी बनी।
कहीं से 4 चोर और एक महात्मा के कुटिया से 4 सामान चोरी करके लेकर के आए और उन चारों का बंटवारा कर रहे हैं। वहीं आ गई उसी जगह पर, उनमें आपस में बंटवारा नहीं बन रहा है। उनके पास में 4 सामान थे। एक तो थैली थी, उस थैली में ये करिश्मा था कि उस थैली से कह दिया जाए कि अगर महात्मा की कृपा हो तो इसमें से मोहर असरपी बनना प्रारंभ हो जाए, तो उतनी ही मोहर असरपी उस थैली से निकाल ली जाती थी। एक खटोला था उड़ने वाला, हाँ दोस्तों, उड़न खटोला कहते हैं जिसे। उस खटोला में खासियत थी कि उस पर बैठ करके कह दिया जाए कि महात्मा की कृपा हो जाए, मुझे उस जगह पर पहुंचा दिया जाए, तो वो खटोला उसी जगह के लिए उड़ जाता था। एक रस्सी थी, उस रस्सी से कह दिया जाए कि महात्मा की कृपा हो जाए तो जितने भी सेना हो सबके पैर बांध दिए जाएं, तो वो रस्सी सबके पैर बांध दिया करती थी। और एक था डंडा, उस डंडा में ये करिश्मा था कि इससे कह दिया जाए कि जितने भी रस्सी से पैर बंधे हुए हैं इन सब में पिटाई लगाई जाए, महात्मा की कृपा हो तो। मेरे भैया अब चारों के चारों चोर उस थैली के पीछे झगड़ रहे हैं। एक सब कह रहे हैं, सबकी इच्छा यही है कि ये थैली हमें मिल जाए। अब एक थैली 4 लोगों में कैसे बट जाए, आपस में बंटवारा नहीं बन रहा है। तो वहीं पर एक चोर की नज़र पड़ी है, बोले पूरी पेड़ के सारे कोई सेब सो रहा है और उससे अगर अपना बंटवारा किया जाए तो कैसा रहेगा। बोले बहुत अच्छा रहेगा। मेरे भैया अब क्या था, उसको जगाया गया। उसने कहा क्यों भाई, हमें क्यों जगा रहे हो। बोले तुम हमारा बंटवारा कर दो। बोले क्या बंटवारा करना है। बोले ये 4 चीज़ें हैं, चारों की खासियत बताई और हम चारों की इच्छा है कि हम चारों को ये थैली मिले। बोले इसमें क्या खासियत है। बोले इसमें खासियत ये है कि अगर इस थैली से कह दिया जाए कि महात्मा की कृपा हो तो इसमें से मोहर असरपी निकलना प्रारंभ हो जाए, तो उतनी ही मोहर असरपी धनमाल निकलता है। राजकुमार ने कहा थैली तो मेरे लायक है। कहा उनसे कुछ नहीं, केवल मन में विचार किया। बोले थैली तो मेरे लायक है। खटोला का करिश्मा बताया कि इस पर बैठ करके कह दिया जाए महात्मा की कृपा हो तो उस जगह पर मुझे लेकर के उड़ जाए, उसी जगह पर उड़ जाता है। राजकुमार ने कहा ये भी मेरे लायक सामान है। मेरे भैया राजकुमार को चारों सामानों से परिचित कराया गया। तो उस राजकुमार ने, देव कुमार नाम का जो राजकुमार था, उसने विचार किया ये चारों सामान तो मेरे हैं, लेकिन अब हमें मिले कैसे, ये 4 और हम अकेले। उसने एक अकल लगाई। दोस्तों कहते हैं ना, जिस जगह पर ताकत काम करना बंद कर देती है उस जगह से अकल प्रारंभ अगर कर दी जाए तो वो काम हमारा सफल हो जाता है। दोस्तों उसने अकल लगाई। उसने कहा देखो ये अंधेरी रात है और मैं अपने धनुष से एक तीर छोड़ रहा हूँ और जो कोई इस तीर को सबसे पहले उठा करके लाएगा उसे मैं अपने हाथ से ये थैली दे दूंगा, तुम्हारा बांट कर दूंगा। मेरे भैया चारों चोर नहीं समझ पाए। चारों तैयार हुए। एकदम राजकुमार ने धनुष निकाला, उस पर एक तीर रखा और खींच करके घने जंगल झाड़ियों की तरफ मार दिया। अब चारों चोर तो उस तीर को ढूंढने के लिए भाग गई, लेकिन उस राजकुमार ने सब सामान समेटा और उस खटोला पर बैठ करके घोड़ा को वहीं बंधा छोड़ा और वहां से कहा कि अगर महात्मा की कृपा हो, अगर ये बात सच्ची है तो मुझे महाराज बीन बादशाह के बाग में पहुंचा दो। मेरे भैया इतना कहते हुए संत की कृपा, आज वो राजकुमार और वहां से निकल गया। कहाँ? बाग में पहुंचा तो एक इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ पर अपना डंडा रखा, रस्सी टांगी और उसी पर खटोला टांगा और जो थैली थी जिससे धन माल प्राप्त होता था उस थैली को अपने पास रखा। अब उसने विचार किया, बोले मुझे कहीं रुकना चाहिए, विवाह करना है तो कहीं ना कहीं रुकना है। तो एक भट्टारन के घर पहुंच गया है। दोस्तों भट्टारन से जाकर के आवाज़ लगाई है, मौसी हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। उसने साफ इनकार कर दिया, बोले गैर लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। उसने कहा हम गैर कहाँ हैं, तुम हमारी मौसी लगती हो। मेरे भैया उसने उस थैली से निकाल करके 2 मोहर उस भट्टारन के हाथ पर रख दी, तो वो भट्टारन लालच में आकर के और उसे अपने यहाँ पर रख लिया। अब तो वो राजकुमार बड़े आनंद से उस भट्टारन के यहाँ पर रहने लगा। अब देखो उस राजकुमार ने एक अकल निकाली कि रात्रि के समय भट्टारन के घर से निकल करके बगिया में पहुंचा जहाँ पर उसका सामान रखा हुआ था और अपने खटोला को उतार करके उस पर बैठ गया और कहा कि अगर महात्मा की कृपा हो तो महाराज बीन बादशाह की बेटी के महलों में ले चलो। मेरे भैया अब क्या था, इतना कहने के बाद उड़ करके सीधा वो खटोला महाराज बीन बादशाह की बेटी के आंगन में पहुंच गया। देखा तो बेटी चादरा ओढ़े आराम से सो रही है। उसने विचार किया अब इसे जगाना तो ठीक नहीं है, अगर जगाऊंगा तो पता नहीं चिल्लाएगी, सैनिक लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो उस बेटा ने कौन सी अकल निकाली कि उस राजकुमारी के ऊपर जो चादरा पड़ा हुआ था उस चादरा को उठा लिया और अपना चादरा उसे उड़ा करके वहां से निकल आ गया। आकर के खटोला अपने इमली के पेड़ पर टांगा, जा करके भट्टारन के घर सो गया।
अब उधर जैसे ही महाराज बीन बादशाह की बेटी के आंगन में सुबह हुआ, बेटी उठी, बेटी ने देखा, बोले आज ये मर्दाना चादरा कैसे मेरे ऊपर है, मेरा चादरा कहाँ गया। अपने पिता को बुलाया, बोले पिताजी महलों में चोरी हो गई। क्या हुआ? बोले मैं जिस चादरा को ओढ़ करके सो रही थी उसे कोई ले गया और ये दूसरा मेरे ऊपर डाल करके चला गया। पिताजी ने पहरेदारों को बुलाया, बोले कैसे मक्कार हो तुम, हैं सोते रहते हो। अब कोई द्वार से होकर के गया हो तो उन्हें दिखे, जहाँ पर 2 पहरेदार थे 4 पहरेदार लगा दिए गए। दोस्तों अब क्या था, दूसरी रात्रि हुई। अब दूसरी रात्रि में राजकुमार का तो रोजाना का काम फिर निकल करके चला अपना खटोला लेकर। तो अब की बार उसने क्या किया कि राजकुमारी का चादरा नहीं उठाया, अब की बार उसके गले से उसका हार निकाल लिया और अपना हार उसके गले में डाल दिया। इतना काम करने के बाद राजकुमार चला आया। मेरे भैया सुबह हुआ, फिर राजा के पास खबर गई, बोले महाराज आज हार चोरी हो गया। और कोई लेकिन चोरी नहीं करता है, केवल बदलता है, मेरा ले जाता है सामान और अपना सामान मुझे दे करके जाता है। पिताजी ने फिर पहरेदारों को उद्गत सब सावधान किया और डबल पहरा फिर लगा दिया। मेरे भैया अब तो धीरे धीरे संध्या तीसरे दिन फिर होने लगी। आज के बाद अब राजकुमार फिर चला, तो राजकुमार ने अब की बार क्या देखा कि बेटी सो रही है, तो बेटी को न तो जगाया, न उसका हार निकाला, न उसका चादरा उठाया। अब की बार उसके हाथ से मुदरिया निकाल करके अपनी मुदरिया पहना दी, वहां से निकल आया। मेरे भैया ऐसे ही करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। अपना सामान उसके हाथ में डाल देता है राजकुमारी को और राजकुमारी का सामान लेकर के निकल आता है। अब राजकुमार तो आकर के भटियारी के आंगन में सो रहा है। उधर राजा को मालूम पड़ा तो राजा बड़े चिंतित हुए, बोले पता नहीं चल रहा है इतने पहरेदार होते हुए और ये बिटिया के महलों में चोरी कैसे हो जाती है, कौन कर ले जाता है। तो आज राजा ने अपने राज भवन में जाकर के जितने भी मंत्री संतरी जितने भी लोग थे सबको बुला करके कहा है, तुम्हें मालूम है कई दिन हो गए हमारी बिटिया के आंगन में चोरी हो रही है और जो कोई उस चोर को पकड़ेगा उसे हम उचित इनाम दे करके उसे सम्मानित करेंगे। तो एक बहुत बुद्धिमान मंत्री उठ करके खड़ा हुआ, बोले महाराज चोर को हम पकड़ लेंगे, लेकिन उसके लिए इनाम विनाम दो वो तो बाद की बात है, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा, एक बाजार से ऐसा कलर मंगाओ, ऐसा पेंट मंगाओ जो कपड़े में अगर एक बार लग जाए तो दोबारा छूटे नहीं, चाहे कपड़ा फट भी सक जाए। बोले ठीक है। मेरे भैया ऐसा ही कलर मंगाया गया, पूरे महल को पुतवा दिया गया उस कलर से दिन ही दिन में महाराज ने। बोले आज रात को फिर आएगा। मेरे भैया अब क्या था, पूरे महल को पुतवा दिया, उधर राजकुमार को कुछ नहीं पता है। उधर बिटिया ने विचार किया, बोले आज मुझे देखना है कि मेरे महलों में मेरे शरीर से कौन चोरी करके ले जाता है। तो आज बिटिया पूरी रात जाग रही है। मेरे भैया चारपाई पर बैठी है, नींद आती है, उसी समय अपने मुख को पानी से धो लेती है। जैसे ही रात्रि बढ़ती चली गई, आधी रात का समय हुआ, दोपहर रात्रि के बीत गए, वो राजकुमार खटोला पर बैठा हुआ सनसनाता हुआ चला आ रहा है। और जैसे ही आकर के वो उड़न खटोला महल के ऊपर छत पर उतरा, राजकुमारी समझ गई, बोले आ गया। और जैसे ही खटोला से उतर करके जमीन पर कदम रखा, एकदम राजकुमारी को देखा बैठा हुआ। उस राजकुमार के दिल में इतनी बड़ी ठेस पहुंची कि एकदम बेहोश होकर के गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा, उसके कपड़ों पर वो रंग लगा है जो कभी ना छूटने वाला हो। राजकुमारी ने उठाया, बोले तुम आते हो रोजाना? बोले हाँ। क्यों आते हो? बोले हम तुमसे विवाह करना है। बोले तुम पागल हो हैं? मेरे पिता को मालूम पड़ गया तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे, मरवा देंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे भैया अब उस राजकुमारी ने समझाया, सुनो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना है। क्या? बोले ये जो तुम कपड़े पहने हुए हो इन्हें जला देना, अपने पास मत रखना, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। मेरे भैया समझा बुझा करके उस राजकुमार को वापस कर दिया। बेटी सो गई। अब राजकुमार ने जाकर के भटियारन के घर पर और अपने कपड़ों को उतार करके भटियारन को दिया, मौसी इन कपड़ों को आप जला दीजिए। क्यों? बोले जला तो दीजिए और बात बाद में बताऊंगा। भटियारन ने कहा ठीक है बेटा तुम सो जाओ, हम जला देंगे। मेरे भैया अब भटियारन को थोड़ा लालच आ गया उन कपड़ों के ऊपर। भटियारन ने विचार किया, बोले कितने सुंदर रजहंसी वस्त्र हैं और ये इतना पागल है कि इन्हें जलाना चाहता है। अरे ये नहीं पहन रहा है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा जवान है, मेरा बेटा पहन लेगा। इतना सोच करके उस भटियारन ने उन कपड़ों को अपने पास रख लिया। दोस्तों अब इधर सुबह हुआ तो राजा ने पूरे नगर में खबर करवा दी कि आज पूरे नगर में वृद्ध बुजुर्ग लेडीज बच्चे कोई बचना नहीं चाहिए, सबको हाजिरी लगानी है महाराज के दरबार में आकर के।
मेरे भैया धीरे 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 सब लोग निकल गए। एक तरफ मंत्री खड़ा है, एक तरफ राजा बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, लेकिन चोर नहीं पकड़ा गया। सब लोग हाजिरी लगाते हुए निकल गए। अब एकदम राजा खड़े होकर के मंत्री से कहा, क्यों मंत्री, बताइए तुम्हारा चोर कहाँ है, तुमने पकड़ा चोर को? बोले महाराज चोर तो अभी आया ही नहीं है। बोले कौन है? बोले पूरा नगर यहाँ से होकर के निकल गया, लेकिन जो तुम्हारी भटियारी है उस भटियारी का बेटा अभी नहीं आया है। मेरे भैया अब क्या था, राजा ने सैनिकों को भेज करके भटियारी को बुलवाया, हाल बताया तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि राजा का आदेश नहीं माना उसने, हैं, तुरंत भेजिए उसे। मेरे भैया भटियारे ने गई अपने बेटा से कहा, बेटा तुमने महाराज के यहाँ पर हाजिरी क्यों नहीं लगाई, तुम क्यों नहीं गई? तो उस बेटा ने कहा, भैया मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं जिन्हें पहन करके मैं राज दरबार में चला जाऊं। तो उस भटियारन को ध्यान आ गया है कि राजहंसी वस्त्र रखें बेटा, मुझे मेरे यहाँ पर जो एक मेरा बहन का लड़का बहनौत रहता है ना, उसके बेटा तुम उन्हें पहन जाओ। मेरे भैया जैसे ही उस बेटा ने वो कपड़े पहन करके महाराज के दरबार में पहुंचा, देख करके मंत्री ने पहचान लिया, क्योंकि उस कपड़ों के ऊपर तो रंग लगा हुआ था। हाथ पकड़ लिया, बेड़ियां डाल दी गई, हथकड़ियां डाल दी गई और कहा, महाराज ये है तुम्हारा चोर। महाराज को इतना क्रोध आया, तलवार निकाली। बोले क्यों रे पापी, हमारे राज्य में रहता है और हमारे भवन में चोरी करता है, तुझे मालूम है इसकी सजा मौत होगी, मौत। उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की। बोले चोरी नहीं की तो फिर ये कपड़ों, तेरे पास कपड़े कहाँ से आए, इन पर रंग लगा हुआ है, ये हमारे महलों में आए थे रात। तो उसने कहा, महाराज मेरे घर पर एक रहने वाला इंसान रहता है जिससे रहतबा कहते हैं, ये कपड़े उसके हैं। मेरे भैया उसे बुलाया गया, पकड़वा करके एक तरफ तो वो भटियारी का लड़का बेड़ियों में हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा है और दूसरी तरफ उस देव कुमार राजकुमार को पकड़वाया गया। तो राजा ने पूछा, क्यों बे तूने हमारे महलों में चोरी की है? तो देखो वो लड़का झूठ नहीं बोला। और दोस्तों ये बात हकीकत है, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा, हाँ महाराज की है। बोले क्यों की है? बोले हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा, विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने का क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है चोरी की सजा हमारे यहाँ क्या दी जाती है? सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है। बोले महाराज चाहे मारो चाहे छोड़ो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे भैया राजकुमार ने कहा, ठीक है ले जाओ, इसे ले जा करके बगिया में फांसी लगा दो। मेरे भैया जैसे ही उस राजकुमार को लेकर के चले, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, खींच करके ले जा रहे हैं। उस बिटिया को, बीनवासा की जो बेटी थी, उस बिटिया राजकुमारी को मालूम पड़ा, बोले मेरे पीछे आज एक अजनबी की जान जा रही है, मेरे पीछे एक अजनबी की जान जा रही है। तो आज उस बिटिया ने विचार किया, बोले इसे बचाना चाहिए। तो देखो उधर तो बिटिया के भवन के सामने से उस देव कुमार को पकड़ करके ले जा रहे हैं, लेकिन वो बिटिया कितनी चतुर थी। उस बिटिया ने एक हाथ में बेला लिया जिसमें दही रखा है और दही के अंदर कुछ मोहर असर भी रखी है और उसके ऊपर मीठा पड़ा है। उस बेला को ले जा करके और जो मारने के लिए जल्लाद उस राजकुमार को फांसी लगाने के लिए ले जा रहे थे, उनसे कहा, भैया तुम इसे मारने ले जा रहे हो, लेकिन तुम इसे ऐसी जगह मारना कि इसकी शकल दोबारा देखने के लिए नहीं मिले। इसने इतना बड़ा जुर्म किया है। देखो बेटी बचाना चाहती है लेकिन पढ़ाई उल्टी पढ़ा रही है, और जाते जाते ये मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह मीठा करा रही हूँ। वो दही और जो मीठा पड़ा हुआ था, जो बेला में सामान रखा था, वो जल्लाद के हाथ में दे दिया। बोले ले जाओ, अपना मुंह मीठा करके इसे मारना। मेरे भैया लेकर के चले गए, बगिया में पहुंचे। जैसे ही वो बेला में से सामान खाया तो उसमें मोहर असर भी निकली। समझ गए जल्लाद के राजकुमारी इसे मरवाना नहीं बल्कि बचाना चाहती है। एकदम उनमें से एक जल्लाद ने पूछा, क्यों भाई तुम्हें मरना तो है ही, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। उसने कहा, महाराज मेरी आखिरी ख्वाहिश केवल एक ही है। क्या? ये जो तुम्हारे बाग में इमली का पेड़ है, इस पेड़ से मुझे कुछ इमली खानी है। एक जल्लाद ने कहा, ठीक है। दूसरे से कहा, बोले चढ़ जाओ, इस पर से इमली तोड़ दो। बोले नहीं महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं खुद तोड़ करके खाऊं। अब क्या था, उनमें से एक जल्लाद ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, चढ़ जाने तो, भागेगा कहाँ, पेड़ से तो कहीं चला नहीं जाएगा। मेरे भैया उसी पेड़ पर उसका खटोला टंगा हुआ था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, खटोला पर बैठा और कहा कि अगर महात्मा की कृपा हो तो यहाँ से कहीं दूर लेकर के चल। मेरे भैया इतना कहकर खटोला पर बैठ करके राजकुमार निकल गया। अब जल्लाद घबराए, बोले अब क्या करें। तो जल्लादों ने अकल लगाई, बोले एक इमली का पेड़, तो एक इमली की डाली तोड़ो और उस डाली से एक हिरन मारो, आँख निकाल करके उस हिरन की और ले जा करके महाराज को दिखा दो। बोले हमने मार दिया है उसे। मेरे भैया ऐसा ही हुआ।
राजकुमार तो वहाँ से निकल गया। राजा को मालूम पड़ा, बोले फांसी लगा दी, बोले लगा दी, मार दिया उसे, उसकी आंख निकाल करके लाए हम। बोले ठीक किया, अच्छा किया तुमने। उधर राजकुमार निकल गया, संध्या हुई मेरे भैया। तो संध्या के समय आज राजकुमार फिर खटोला पर बैठ करके बिटिया के महलों में आया। बिटिया जाग रही थी। बोले बचा या नहीं बचा मालूम नहीं, देख करके एकदम हंस गई, खुश हो गई। बोले तुम बच गए? बोले हाँ। बोले मैंने तुम्हारे पीछे कितने पापड़ बेले, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं चलोगी, ये बताओ। दोस्तों यहाँ से आगे बहुत सुंदर कहानी है और वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे की कहानी को दूसरे भाग में आप लोगों को सुनाएं। किस प्रकार यहाँ से आगे उस राजकुमार ने एक बंदर बन करके और कैसे उस राजकुमारी के साथ में विवाह किया। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।